एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है लॉर्ड बायरन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड बायरन की बायोग्राफी, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए, सबसे पहले हम इनका नेम, बर्थ, फादर, मदर, वाइफ और डेथ पूरा पढ़ेंगे। देन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगी और आपको अच्छे से सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड बायरन की बायोग्राफी को। देखिए, इनका फुल नेम क्या था? तो इनका फुल नेम था जॉर्ज नोएल गॉर्डन बायरन। ये गॉर्डन मिला था इनको इनकी मदर से। इनकी मदर का नाम था कैथरीन गॉर्डन, इसलिए किससे मिला था ये गॉर्डन? मदर से। बायरन तो आपका हो ही गया, फादर से मिला है। ओके, और आपको क्या याद रखना है? जॉर्ज नोएल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनका बर्थ कहाँ और कब हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 22 जनवरी 1788, हॉल्स स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? हॉल्स स्ट्रीट में, लंदन में, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। इनके फादर का नाम था जॉन बायरन। मदर का नाम था कैथरीन गॉर्डन। इनकी जो वाइफ थी एनाबेला मिल्कमैन की। इनकी डेथ हुई थी 19 अप्रैल 1824 को। ठीक है, कहाँ हुई थी? मिसोलोंगी, ग्रीस में हुई थी। ठीक है, तो आप हम इसे लर्न करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुननी है, पहले सुन लीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके इमेजिनेशन करते जाइए, सुनते जाइए, सब चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल लॉर्ड बायरन के बारे में। ठीक है, कहानी क्या है? देखिए कि लॉर्ड बायरन के घर पे एक काम वाली बाई काम करती थी, जिसका नाम क्या था? एनाबेला था। वैसे तो इनकी वाइफ का नाम एनाबेला था, पर थोड़ी देर को इमेजिन कर लीजिए कि काम वाली बाई का नाम क्या था? एनाबेला था। क्यों उसी से हमें इनकी वाइफ का नेम क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बार जो काम वाली बाई थी वो बहुत छोटी सी उम्र की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, केवल 19 साल की थी मात्र, और बहुत ही पतली थी एकदम। जबकि वो बहुत ज़्यादा घी खाती थी, चिकनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी वो, बिल्कुल लेकिन पतली थी। मतलब ये मानो आप बिल्कुल ऐसी थी जैसे कमर का साइज उसका 24 था केवल, उससे इमेजिनेशन कर लीजिए। ठीक, अब क्या हुआ, एक बार वो बायरन के घर का जो हॉल है वहाँ से सफाई करके निकली, गली में पहुँच गई, वहाँ पे हो गया उसका किडनैप। क्या हो गया? किडनैप। अब किडनैप हो रहा है, लोग जो आसपास लोग हैं वो लोग देख रहे हैं और उसे क्या कह रहे हैं? बाय बाय। मतलब किसी का किडनैप हो रहा है, वो कह रहे हैं बाय बाय भाई, जाओ ले जाओ, ऐसे किडनैप कर लो। ठीक है, अब यही तो गौर करने की बात है कि वाकई में आज का समाज ऐसा हो गया है कि कुछ भी होता रहे, लोग केवल देखते रहते हैं तमाशा, कुछ करते नहीं हैं, है ना। अब ये जो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ें बताई, सुनाई, उससे आपकी बहुत चीज़ें क्लियर होगी। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और देखिए क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है, और इस स्टोरी को एक बार और ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि हमने क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए, ये जो है लॉर्ड बायरन, इनके घर में क्या थी? एक काम वाली बाई थी। ठीक है, आप देखिए, बायरन को याद करने के लिए कि हम ये बायरन की स्टोरी है, तो ये काम वाली बाई बना दिया इन्हें, यहाँ से बाई ले लिया। काम वाली बाई का नाम क्या था? एनाबेला। तो ये वाइफ का नेम क्लियर हो गया। ठीक है, अब एनाबेला जो थी वो क्या थी? एक बाई थी, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखिए बाई को यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ से बाई उठा लीजिए। 22 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 22, है ना। तो 22 का सा हटा दो, बाई रहने दो। तो लॉर्ड बायरन के एक काम वाली बाई थी, एक थी। तो जनवरी कौन सा महीना है? फर्स्ट महीना है। ठीक है, कौन सा महीना है? फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई कि एक बाई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बाई लॉर्ड बायरन के हॉल को साफ करके गली में निकली, वहाँ पे क्या हो गया? उसका किडनैप हो गया। ठीक है, किडनैप हो गया, उसे उठा लिया गया, किडनैपर के द्वारा उठा लिया गया। अब उठा लिया क्लियर हो गया आपका ये 88 से, उठा लिया 88 इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, तो आपका ये पूरा बर्थ क्लियर हो गया। ठीक है, आपका वाइफ क्लियर हो गया, ये कि वाइफ का नाम था क्या? एनाबेला। बर्थ क्लियर हो गया, उन्हें उठा लिया, और जैसे उन्हें उठाया तो वहाँ पे जितने लोग थे जो तमाशा देख रहे थे, देखिए गॉर्डन,
ये आपका क्लियर हो गया कि इनकी मदर के नाम के बाद गॉर्डन लगता है, इनकी मदर का नाम कैथरीन था। ठीक है, तो गौर देने की बात क्या है कि वहाँ पे जितने लोग थे वो क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। और क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। बाय भाई जाओ, बाय भागो और रन। देखिए बाय और रन को अलग कर लीजिए, बाय और भाग गए, बाय करके भाग गए, बाय और रन। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर अच्छा, वो बाई अपने आप को बचा क्यों नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र की थी, मात्र 19 साल की थी। ठीक है, उसके कोई ऐप वैप नहीं बने हुए थे, ना ही वो जिम विम करती थी। क्या हुआ, लेकिन घी बहुत खाती थी। यहाँ से घी उठा लीजिए, मिसोलॉन्गी से घी खाती थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केवल 19 साल की थी, बहुत ज़्यादा पतली थी, केवल 24 कमर थी उसकी। वो अपने आप को बचा नहीं पाई और उसका क्या हो गया, किडनैप हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको लॉर्ड बायरन का नेम, फुल नेम, बर्थ, फादर, मदर, वाइफ और डेथ, सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक और बार सुन लीजिए, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, अब फटाफट से बताऊंगी। ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग में बताया था, अब मैं बहुत हल्के से शॉर्ट में बताऊंगी ताकि सब क्लियर हो जाएगा। बस आंखें बंद कर लीजिए, इमेजिनेशन करिए क्या कि लॉर्ड बायरन के यहाँ एक एनाबेला नाम की बाई रहती थी। बाई यानी कि 22, 1 यानी कि जनवरी। वो क्या हुआ, वो हॉल को साफ करके गली में जैसे ही निकली, क्या हो गया, उसका किडनैप हो गया, उसे उठा लिया 88, और वो अपने आप को बचा नहीं पाई। भले ही वो बहुत सारा घी खाती थी, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाई। मात्र 19 साल की थी, पतली थी, ऐप नहीं बने हुए थे उसके, जिम विम नहीं जाती थी, मात्र केवल 24 कमर थी उसकी, है ना। और गौर करने की बात क्या है, जितने लोग थे वो सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और बाय बाय करके रन भाग गए। इस तरीके से आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी लॉर्ड बायरन के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट जो हैं लॉर्ड बायरन के। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। लॉर्ड बायरन जो है हमारे एक तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। प्लस जब ये पैदा हुए थे तो इनका जो पैर था वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये क्या करते थे, लंगड़ा के चलते थे। मतलब इनका पैर पूरा ज़मीन पे नहीं पड़ता था और थोड़ा टेढ़ा था, जिसकी वजह से लंगड़ा के चलते थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, और जिसकी वजह से क्या था, लोग इन्हें कॉपी करना चाहते थे। जो ये करते थे वो एक फैशन बन जाता था, लोग जानबूझ के लंगड़ा के चलने लगे। क्यों, उन्हें लगता था कि शायद इसलिए लड़कियां इन पे बहुत ज़्यादा मरती हैं। अच्छा, इनके लव अफेयर भी बहुत थे, और इसी वजह से इनकी शादी भी ज़्यादा नहीं चली, मात्र 1 साल चली। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इनका डाइवोर्स हो गया। तो इनके जो राइट फुट था उसमें इनको प्रॉब्लम थी। ठीक है, जो बोलते हैं ना क्यूब्ड लेग, वो था इनका। तो अब देखेंगे पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके, क्या कि ही वॉज एन इंग्लिश पोइट थे, है ना, सैटायरिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। और रोमांटिक मूवमेंट के जो थे वो बहुत मतलब एक लीडिंग फिगर में से एक थे। ठीक है, जो रोमांटिक मूवमेंट को लीड कर रहे थे। फ्रॉम बर्थ से ही सफ़र्ड फ्रॉम अ डिफॉर्मिटी ऑफ हिज राइट फुट। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, राइट फुट में इनकी प्रॉब्लम थी, एक परेशानी थी, आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि एक विकृति जो होती है ना, कुछ खराबी, वो थी। थोड़ा इनका पैर मुड़ा हुआ था, जिसे हम बोल देंगे क्यूब्ड लेग, है ना। जो मुड़ा हुआ पैर होता है, जो ये बीमारी होती है, जो ये प्रॉब्लम होती है, बाई बर्थ था इनके। क्या चीज़ थी वो, क्यूब्ड लेग था इनका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी कब, जब ये लॉर्ड बायरन केवल 3 साल के थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। बायरन रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट एबरडीन ग्रामर स्कूल। जो लॉर्ड बायरन थे, इनकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई थी, एबरडीन ग्रामर स्कूल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। इन 1801 ही अटेंडेड द हॉरो स्कूल। 1801 में इन्होंने हॉरो स्कूल को अटेंड किया। देन पॉइंट नंबर 5। इन 1805 ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एंड रिसीव्ड MA डिग्री इन 1808। 1805 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया और वहीं से इन्होंने अपनी MA कंप्लीट करी और MA की डिग्री हासिल करी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। He became friend with John Addleston in Trinity College. ट्रिनिटी कॉलेज में इनकी मुलाकात हुई जॉन एडल्स्टन से। ठीक है, और ये दोनों बहुत अच्छे क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
पॉइंट नंबर 7, इन द मेमोरी ऑफ जॉन एडल्स्टन बायरन कंपोज्ड बायरन थाइड्जा अ सीरीज ऑफ एलिजी। दोबारा देखेंगे इस पॉइंट को कि इन द मेमोरी ऑफ जॉन एडल्स्टन बायरन कंपोज, क्या किया था, जॉन एडल्स्टन की मेमोरी में बायरन ने कंपोज की थी एलिजी, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था थाइड्जा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है कि जॉन बायरन ने जॉन एडल्स्टन की जो मेमोरी में एक एलिजी लिखी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका थाइड्जा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8। इन 1812 ही पब्लिश द फर्स्ट 2 कैंटोज ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। देखिए 1812 में क्या हुआ, उन्होंने चाइल्ड हेरोल्ड का पिलग्रिमेज का क्या किया, कैंटोज 2 कैंटोज निकाले, और ये इनके इतने ज़्यादा फेमस हुए कि इनको मतलब ये मानिए इनने जैसे रात को लिख के सो गए, पब्लिश हुआ, मतलब रात को पब्लिश हुआ, सुबह ही वो जैसे ही उठे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। ठीक है, रातों रात इनको फेमस कर दिया था इन 2 कैंटोज ने। ओके, द फर्स्ट 2 कैंटोज ने। बिकॉज ऑफ दिस कैंटोज, इस कैंटोज की वजह से क्या हुआ था, ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। रातों रात ही क्या हो गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया कि रातों रात फेमस हो गए थे। बहुत ही इनका ये वर्क बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, और इसी वर्क की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 9। ही मैरिड टू एनाबेला इन 1815। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी वाइफ का नाम क्या था, एनाबेला, और इनसे कब हुई थी इनकी मैरिज, वो हुई थी 1815 में, एंड सेपरेटेड इन 1816। और 1 साल के अंदर ही क्या हो गए थे, ये दोनों सेपरेट हो गए थे। क्यों हो गए थे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, हैंडसम थे, और इनके काफ़ी सारे लव अफेयर्स चले। यहाँ तक कि ऐसा सुना जाता है कि इनकी जो स्टेप सिस्टर थी, जो इनसे बड़ी थी, उससे भी इनका लव अफेयर था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आएंगी भाई किसी भी औरत के सामने, तो फिर क्या हुआ कि वो इन्हें छोड़ के चली गई। अच्छा, इनसे इनकी एक बेटी भी थी। देखिए आगे वाली लाइन में क्या लिखा है, ही हैड ओनली डॉटर फ्रॉम एनाबेला नेम ऑगस्टा अडा बायरन, और इनकी बेटी का नाम क्या था, ऑगस्टा अडा बायरन। ओके, इनसे एक बेटी थी जिसका नाम था ऑगस्टा अडा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10। इन 1816 बायरन लेफ्ट इंग्लैंड एंड नेवर रिटर्न। बायरन ने इंग्लैंड को छोड़ दिया था और वो वापस वहाँ कभी नहीं आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 11, ही ऑल्सो हैड अफेयर। देखिए जो मैंने आपको चीज़ बताई कि इनके बहुत सारे लव अफेयर थे, अब यहाँ पे मेंशन किया गया किस के साथ लव अफेयर था इनका। देखिए, और बाकी ये तो पता है और बाकी हो सकता है नहीं भी पता हो। ही ऑल्सो हैड अफेयर्स विद लेडी ऑक्सफोर्ड, लेडी फ्रांसिस एंड विद हिज स्टेप सिस्टर। एक स्टेप सिस्टर थी इनकी जो कि इनसे बड़ी थी, और उनका नाम क्या था, ऑगस्टा ली। उनसे भी इनका लव अफेयर था। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 12। लॉर्ड बायरन इज कॉल्ड बायरोमैनिया, नेम गिवन बाय हिज वाइफ एनाबेला मिलबैंकी। एनाबेला मिलबैंकी ने इन्हें एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, बायरोमैनिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13। द स्टेटमेंट दैट बायरन वॉज मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड बायरन को मैड, बैड और डेंजरस टू नो किसने कहा था, तो ये कहा था आपका लेडी कैरोलाइन क्लैम्ब ने। ठीक है, अब देखिए आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं ट्रिक से कि जो लैम्ब है बहुत ज़्यादा पागल है, बुरा है और डेंजरस है, भैया भाग जाओ उसके पास से, नहीं तो चीड़ फाड़ के खा जाएगा। इस तरीके से आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 14। ही कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ को ये क्या कहते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते थे टर्ड्सवर्थ। अभी क्यों कहते थे, क्योंकि इनकी ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। अच्छा, टर्ड्सवर्थ का मतलब क्या होता है,
देखिए ये बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो। इनकी लाइफ में विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, ज़्यादा ये महत्व नहीं देते थे, ठीक है, इसलिए ये उन्हें क्या बोलते थे, वर्ड्सवर्थ बोलते थे। नेक्स्ट आइए लास्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन 19 अप्रैल 1824 ही डाइड फ्रॉम फीवर। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी और कैसे मरे थे। इनको फीवर आ गया था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कहाँ पे मरे थे, एट ग्रीस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, घी वाला पॉइंट जो था, ठीक, कि 19 साल की थी काम वाली और 24 कमर थी, घी खाती थी फिर भी बहुत ज़्यादा, तब भी अपने आप को नहीं बचा पाई। कब मरे थे, कैसे मरे थे, फीवर से इनकी मृत्यु हो गई थी और कहाँ हुई थी, ग्रीस में हुई थी। एंड बरीड इन चर्च ऑफ सेंट मैरी नॉटिंगमशायर। देखिए पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है, और इनको दफनाया गया था, कहाँ पर दफनाया गया था, सेंट मैरी चर्च, सेंट मैरी नॉटिंगमशायर चर्च में। ओके, तो यहाँ पे इनकी बायोग्राफी ख़त्म होती है, लेक्चर फिनिश होता है। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।